क्या आपका बच्चा रात में इतना पसीना करता है कि उसका तकिया या उसके कपड़े पूरे तरीके से भीग जाते हैं, जबकि कमरे में गर्मी भी नहीं होती? ये कारण हो सकता है नाइट स्वेटिंग का, जो कि वैसे तो बिल्कुल नॉर्मल है, पर कई बार ये चिंता का कारण भी बन सकता है। लेकिन आपको इसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं हूँ आपकी दोस्त प्रियंका द फार्मासिस्ट, जो लेकर आई है आपके सारे सवालों के जवाब नाइट स्वेटिंग के बारे में। इसके लिए ये वीडियो पूरी देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आपने सोचा होगा कि पसीना सिर्फ बचपन के बाद या टीनेज में ही आता है, पर सच ये है कि रात को पसीना आना बेबीज़ और छोटे बच्चों में भी काफ़ी आम बात है। और आपको जान के हैरानी होगी कि रात को पसीना किसी भी एज के बच्चे को हो सकता है, कभी कभी भी हो सकता है या बार बार भी हो सकता है। ये कभी कभी किसी हेल्थ इशू से जुड़ा हो सकता है या कभी कभी बिना किसी कारण के भी हो सकता है। तो अगर आपके बच्चे को नाइट स्वेटिंग हो रही है तो हो सकता है कि ये बिल्कुल नॉर्मल बात है। 2012 में हुई एक स्टडी के अनुसार, जिसमें 6000 बच्चों पर टेस्ट किया गया, उसमें देखा कि अराउंड 12% बच्चों को हर हफ्ते रात में पसीना आता था। तो ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है। अराउंड 720 बच्चों के अंदर नॉर्मल पसीना देखा गया। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ नाइट स्वेटिंग के, कौन कौन से टाइप होते हैं नाइट स्वेटिंग के। वैसे तो नाइट स्वेट्स में इतना कोई घबराने की बात नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि दो टाइप के होते हैं, लोकलाइज्ड और जनरलाइज्ड। लोकल स्वेटिंग में होता है कि बच्चे की सिर्फ एक एरिया में स्वेटिंग होती है, या तो खोपड़ी पे या पूरे सिर में। बड़े बच्चों के अंदर कई बार पसीना जो है आर्म पिट्स में भी आता है। जनरल स्वेटिंग में क्या होता है कि स्वेटिंग पूरी बॉडी के ऊपर आती है, बच्चे के कपड़े पूरे तरीके से पसीने में भीग जाते हैं, और आप ये भी पा सकते हैं कि बच्चे का तकिया और कपड़े बिल्कुल भीग चुके हैं, लेकिन बेड गीला नहीं होता है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। अब हम बात करते हैं कॉजेज़ ऑफ नाइट स्वेटिंग। कुछ मेन कारण आपको बताऊंगी, इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, जनरल बात करेंगे। प्राइमरी स्वेटिंग, जिसका कोई कारण नहीं होता। सेकेंडरी स्वेटिंग कभी कभी किसी हेल्थ कंडीशन की वजह से हो सकता है। नंबर 3, कमरे में गर्मी होना। नंबर 4, बच्चे का ब्लैंकेट्स में कवर होना। नंबर 5, माता पिता को है तो ये बच्चे को हो सकता है। नंबर 6, कभी कभी किसी बच्चे के अंदर स्वेट ग्लैंड्स यानी पसीने के ग्लैंड्स ज़्यादा होते हैं। नंबर 7, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, उनकी बॉडी छोटी होती है, तो उनकी छोटी बॉडी को अभी टेम्परेचर कंट्रोल करना नहीं आया होता, तो भी पसीना ज़्यादा हो सकता है। नंबर 8, अगर कोल्ड या कफ है तो भी बच्चे को पसीना आ सकता है। नंबर 9, 10, 11, 12 साल तक के बच्चों के अंदर हार्मोनल चेंजेस देखे जाते हैं, इस वजह से भी बच्चे को पसीने की मात्रा बढ़ जाती है। लास्टली है नंबर 10 पे सेंसिटिव लंग्स, यानी कि कोल्ड, कफ या अस्थमा जैसी कंडीशन में बच्चे को पसीना ज़्यादा आता है। अब हम बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। देखिए, यूजुअली इसका कोई ख़ास ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल नॉर्मल है। फिर भी नंबर 1, आपको अपने बच्चे को एकदम ब्रीदेबल कॉटन के कपड़े, खुले खुले कपड़े पहनाने हैं, ताकि बच्चा उनमें सांस ले सके और कंफर्टेबल फील करे। रात को सोते समय इस बात का ध्यान रखें। साथ के साथ आपको जो बच्चे को पैजामा या शॉर्ट्स पहनाने हैं वो भी खुले पहनाने हैं, ताकि बच्चे को हवादार कपड़ा रहे और उसके बॉडी में जो है हवा का प्रवाह कंटिन्यू बना रहे। नंबर 2, बेडिंग जो है, बिस्तर जो है, हमेशा लाइट कलर का चूज़ करें, क्योंकि डार्क कलर जो है पसीने को एब्जॉर्ब करते हैं। लाइट कलर से नींद भी अच्छी आती है और नाइट स्वेट्स के एपिसोड्स कम होते हैं, तो इसलिए हमेशा लाइट कलर के बिस्तर का ही चयन करें। नंबर 3, रूम का टेम्परेचर 20 से 22 डिग्री तक मेंटेन करके रखें। एसी और पंखे आप चाहें तो पूरी रात भी ऑन रखें, ताकि बच्चा ड्राई रहे। नेक्स्ट इज़ ट्रीट द अंडरलाइंग कंडीशन, जैसे कि कफ और कोल्ड। अगर बच्चे का कफ और कोल्ड होगा ना, तो जैसे ही बच्चे का कफ कोल्ड ठीक होगा तो अपने आप ही पसीना आना भी बंद हो जाएगा। सिमिलरली, अगर बच्चे को अस्थमा या किसी चीज़ से एलर्जी है, तो अगर ये प्रॉब्लम्स ठीक होंगी तो पसीने की मात्रा अपने आप कम हो जाएगी। आप घबराइए नहीं, इसका मेन हेल्थ कंडीशन को ट्रीट कराइए, पसीने की मात्रा अपने आप कम हो जाएगी। तो गाइस, देखा आपने कि छोटे बच्चों के अंदर पसीना आना बहुत ही आम बात है, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको किसी के साथ शेयर करें, ताकि उनको हेल्प मिले, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आती रहूँगी ऐसी ढेर सारी वीडियो के साथ। टिल देन, दिस इज़ प्रियंका साइनिंग ऑफ। हैप्पी पेरेंटिंग, बाय बाय।